हेलो दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे यहाँ पे नवीन अंशदायी पेंशन योजना एनपीएस है ना, न्यू पेंशन स्कीम है ना। तो ये कब लागू हुआ था भाई? यहाँ पे देखिए, ये 1 नवंबर 2004 को लागू हुआ था ना। सबसे पहले दिनांक 1 नवंबर 2004 को लागू हुआ था। और छत्तीसगढ़ के जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं ना, जो 1 नवंबर 2004 या उसके बाद भर्ती हुए हैं, सबके ऊपर क्या कर दिया गया था यहाँ पे, है ना, समस्त शासकीय कर्मचारियों के लिए यह सेवा क्या कर दी गई थी, यहाँ पे अनिवार्य कर दी गई थी ना। उससे पहले वाले हैं उनका पुराना पेंशन योजना चलती रहेगी ओपीएस, इससे पहले वालों के लिए ओपीएस चलती रहेगी। पर 1 नवंबर 2004 या इसके पश्चात जो नियुक्त शासकीय कर्मचारी हैं उनके लिए यहाँ पे एनपीएस योजना लागू की गई थी, है ना। अब देखिए यहाँ पे राज्य शासन द्वारा यहाँ पे 1/4/2022 है ना, मतलब 1 अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन योजना पुनः बहाल कर दी गई। क्यों? क्योंकि इसके यहाँ पे प्रखर तौर पे क्या हुआ, इसके विरोध हुए यहाँ पे कि एनपीएस से क्या हो रहा है, यहाँ पे सरकारी कर्मचारी क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इसलिए इसके प्रत्युत्तर में यहाँ पे जिस लोग ओपीएस चूज़ करना चाहते हैं उनके लिए विकल्प का ऑप्शन दिया जाए। तो इसलिए यहाँ पे 1 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल 2022 को पुरानी पेंशन योजना ओपीएस पुनः बहाल की गई और वर्तमान में यह उन पर लागू है जिन्होंने एनपीएस में बने रहने का विकल्प चुना, है ना। मत देखिए यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 1 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल 2022 है ना, 1 अप्रैल 2022 को यहाँ पे 2 आपके लिए सुविधा दी गई। एक तो आप ओपीएस में चूज़ कर लीजिए यहाँ पे, या फिर आप क्या चूज़ कर लीजिए यहाँ पे, एनपीएस, है ना। दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप विकल्प दे रहे हैं तो विकल्प में आपको क्या करना पड़ेगा, ओपीएस या एनपीएस चुनना पड़ेगा ना। यदि आप पुरानी पेंशन योजना लेना चाहते हैं तो आप ओपीएस चुनेंगे, और यदि आप नई पेंशन योजना लेना चाह रहे हैं तो आप एनपीएस चुनेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें प्रावधान क्या क्या था एनपीएस में ना, मुख्य विशेषता क्या थी एनपीएस की फीचर्स इसके क्या क्या हैं, उसके ऊपर हम क्या करते हैं देखते हैं ना। देखिए इसमें कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, कर्मचारी को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, बेसिक और डीए कितना 10% है ना। कर्मचारी का अंशदान कितना रहेगा यहाँ पे, है ना, बेसिक और डीए कितना हो जाएगा 10%, और शासन हिस्सा कितना हो जाएगा यहाँ पे 14%, है ना। शासन हिस्सा कितना हो जाएगा 14%। मतलब एनपीएस कोष की कार्यप्रणाली क्या है भाई, यहाँ पे एम्प्लॉय कितना 10% इसमें अंशदान देगा और शासन कितना देगा यहाँ पे 14%। पर ये एम्प्लॉय का जो 10% है, मैंने बोला यहाँ पे एम्प्लॉय का जो 10% है ना, एम्प्लॉय का 10% बेसिक और डीए क्या होगा यहाँ पे एड ऑफ होगा, है ना। वो सब क्या कहाँ जाएंगे यहाँ पे, एनपीएस फंड में जाएंगे। एनपीएस फंड में जाने के बाद यहाँ पे रिटायरमेंट टाइम में यहाँ पे कर्मचारी को 60% राशि एक मुश्त दे दी जाएगी और 40% राशि किसमें, पेंशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दी जाएगी। ये एनपीएस का बेसिक क्या है ना, फीचर्स है या विशेषताएं हैं। अब देखिए इसका नियंत्रण कौन करता है, यहाँ पे नियंत्रण यहाँ पे एफआरडीए एक संस्था है और एनएसडीएल, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे एफआरडीए और एनएसडीएल का फुल फॉर्म क्या अभी देखते हैं अपन यहाँ पे। देखिए इसकी रेगुलेशन 2 संस्थाएं करेगी यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने बोला एफआरडीए है ना, सॉरी पीएफआरडीए मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेंशन निधि विनियमन और विकास प्राधिकरण, है ना। ये यहाँ क्या करेगी, इसका विनिमय का काम करेगी, है ना। इसे क्या करेगी, विनिमय का, है ना, विनिमय का काम करेगी यहाँ पे। और उसके बाद है ना, उसका देखिए यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड एनएसडीएल क्या करेगी यहाँ पे इसमें, है ना, जो जमा है संधारण है उसका काम करेगी कौन, यहाँ पे एनएसडीएल, है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, है ना। एक तो यहाँ पे पीएफडीआरए जो विनिमय काम करेगी, और दूसरा कि मैंने क्या बोला यहाँ पे एनएसडीएल जो अभिलेख संधारण काम करेगी, है ना। ये 2 चीज़ें हैं। सभी एम्प्लॉय को यहाँ पे, है ना, न्यू पेंशन योजना में यहाँ पे क्या प्राण अकाउंट उसे खोलेगा यहाँ पे, परमानेंट रिटायरमेंट, है ना, परमानेंट, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी हाँ, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, है ना, PRAN प्राण नंबर यहाँ पे अलॉटमेंट सभी कर्मचारी किया गया है, जहाँ पे उनमें एनएसडीएल में जो उनकी राशि जमा है उसका रिकॉर्ड रहेगा यहाँ पे, और उनका विनिमय, है ना, विनिमय जो किया जाता है उसका भी यहाँ पे समायोजन किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे विनियोजन, है ना, विनियोजन क्या किया जाएगा, राशि क्या करेगी यहाँ पे, गवर्नमेंट शेयर मार्केट में क्या करेगी यहाँ पे, है ना, उसको इन्वेस्ट करेगी, और उसके जो ब्याज और लाभांश मिलेंगे उसको क्या करेगी यहाँ पे सीधे शासकीय कर्मचारी गवर्नमेंट खाते में क्या करेगी यहाँ पे जमा करेगी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे कि इसका विनियोजन कैसे किया जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे, है ना, रिटायरमेंट रूल मैंने बताया यहाँ पे 60% एक मुश्त राशि क्या कर दी जाएगी यहाँ पे संबंधित कर्मचारी को वापस कर दी जाएगी, और 40% क्या, है ना, मतलब पेंशन के फॉर्म में, है ना, पेंशन के फॉर्म में संबंधित शासकीय कर्मचारी को दी जाएगी। किसके फॉर्म में, पेंशन के फॉर्म में दी जाएगी भाई। अब देखिए यहाँ पे लास्ट, है ना, लास्ट देख रहे हैं यहाँ पे मृत्यु एवं अन्य प्रावधान पे इसका क्या मतलब प्रोसेस यहाँ पे क्या क्या किया गया है या क्या प्रावधान किया गया है उसके बारे में देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने त्यागपत्र दे दिया ना, रेजिग्नेशन दे दिया, तो इस हिस्से में 80% राशि क्या कर दी जाएगी यहाँ पे, वार्षिकी क्रय, है ना। तो 80% राशि का वार्षिक क्रय क्या होगा यहाँ पे, अनिवार्य होगा ना। 80% राशि क्या करना पड़ेगा आपको, वार्षिक क्रय करना पड़ेगा ना, अनिवार्य है ये, है ना।
उसका देखिए यहाँ पे उपादान ग्रेजुटी क्या दी जाएगी यहाँ पे, है ना, जो पेंशन रूल 1976 है यहाँ पे उसके नियम 44 में, है ना, मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपादान या ग्रेजुटी, है ना, इसमें क्या पात्रता रहेगी यहाँ पे ना, सेवा काल में मृत्यु होने पर दुगुना उपादान दिया जाएगा भैया यहाँ पे, है ना। कब दिया जाएगा यहाँ पे 5/9/2019 में रूल आया था, उसके बाद ये बोला गया कि यहाँ पे अगर, है ना, संबंधित शासकीय कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उनको दुगुना उपादान दिया जाएगा ना। कब? 5 सितंबर 2019 के बाद यह, है ना, रूल आया था। अब देखिए यहाँ पे आंशिक आहरण, है ना, संबंधित शासकीय कर्मचारी यहाँ से आंशिक आहरण भी कर सकता है ना। तो क्या करेगा यहाँ पे स्वयं के जो वहाँ पे उसका जो NSDL या प्रान नंबर है उसमें जो भी राशि जमा है ना, उससे क्या करेगा 25% राशि क्या कर ले जाएगा यहाँ पे निकाल सकता है, ना। जितनी भी राशि मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपये जमा है तो 25 रुपये निकाल लेगा, ये इसको सुविधा दी गई है। पर इसका प्रोसेस बहुत लंबा है यहाँ पे, इसको निकालना इतना भी आसान नहीं है ना। और पूरे सेवा काल में कितने बार निकालना पड़ेगा यहाँ पे 3 बार, है ना। आप पूरे सेवा काल में मात्र 3 बार ही विशेष परिस्थितियों में, जैसे मान लीजिए, है ना, कोई बीमार पड़ गया या बेटी की शादी हो गई या बच्चों की पढ़ाई के लिए आप क्या कर सकते हैं, पूरे मतलब आपके सेवा काल में 3 बार आप निकाल सकते हैं ना। तो मैंने बताया था यहाँ पे शासकीय कर्मचारी क्या करेगा यहाँ पे गणना करेगा ना, मतलब अंशदान देगा। तो यहाँ पे मूल वेतन महंगाई भत्ते का 10%, ये फार्मूला है ना, हमने जो देखा था फार्मूला यहाँ पे वही फार्मूला है। कितना यहाँ पे मूल वेतन और बेसिक का कितना बोला 10%, है ना। तो ये जो, है ना, ग्राफिकल जो चीज़ें यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो बनाने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।